नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की है जिसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। बैठक में कई जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर के बैठक हुई है, इस पर चर्चा की गई है। दिल्ली में ये बैठक हुई जहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक की है। उसी बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसको ट्वीट भी किया गया है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर चर्चा हुई है। इस बैठक में कार्यक्रम के कार्यान्वयन को लेकर के विस्तार से इस बैठक में चर्चा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर के मंथन हुआ है। काफी विस्तार से इसमें चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। दिल्ली में ये बैठक हुई है जिस पर इस प्रोग्राम में विस्तार से चर्चा की गई है। इसके कार्यान्वयन को लेकर के खासकर इस बैठक में समीक्षा की गई है और इसको लेकर के इस बैठक को लेकर के बाकायदा ट्वीट भी किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ट्वीट किया गया है जो हम आपको तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक की थी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर के इसमें चर्चा की गई। इसके क्रियान्वयन को लेकर के खासकर इस बैठक में समीक्षा की गई है। और हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मॉस्को में एक म्यूजियम का जायजा लिया है और म्यूजियम के अंदर की बारीकियों को उन्होंने जाना और इसके बारे में जो है विस्तार से जानकारी भी दी है। आप देख सकते हैं हम लोग इसमें म्यूजियम है। हालांकि हमें अपने चैनल आईडीज पे यहाँ अलाउ नहीं किया गया, लेकिन बोला गया कि आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये स्पेशल परमिशन हमें मिली है क्योंकि हमारे पास ये पास है जिसके चलते हमें अलाउ किया गया है पत्रकार के तौर पे म्यूजियम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी या चैनल की कोई बात या न्यूज की कोई चीज दिखाना। देखिए ये 16वीं 17वीं सदी का ये बताते हैं। ये म्यूजियम तब से सेटअप किया गया है और आप देखिए कितने बेहतरीन ये पुराने पत्थर हैं। और क्योंकि देखिए इसके बारे में यहाँ बताने वाला कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है वो भी रशियन भाषा में है, तो आप उसको देख सकते हैं कि उसको भी हम लोग अभी उसका अनुवाद नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इस समय देख सकते हैं हम रशिया के मॉस्को शहर में एकदम केंद्र में म्यूजियम मौजूद है, वहां पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुराना 16वीं सदी का म्यूजियम है और उससे भी पुराना हो सकता है क्योंकि ये रशियन भाषा में यहाँ पर ज्यादातर लिखा है, जिसका एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन जितनी हमें जानकारी है उसके हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि ये उस समय का म्यूजियम है जब एप्स हुआ करते थे। मानव ने अपना जीवन आविष्कार शुरू किया था। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से काम करना सीखा था, पत्थरों से कैसे आग लग जलाना सीखा। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़कर हमारा विकास हुआ और आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्थरों से औजार बनाना जो हमने सीखा, ये वो दिखाया गया है यहाँ पर। किस तरह से औजार बनाना सीखा, शिकार करना सीखा और मानव ने अपने आप को आगे बढ़ाया धीरे धीरे करके। उसके लिए यहाँ पर म्यूजियम बनाया गया है जिससे बच्चे जान सके और वो लोग जो हम लोग की हिस्ट्री है वो सब जान सके। और आगे हम आपको दिखाते हैं किस तरह से और पत्थरों के औजार आगे हम लोग ने बनाना सीखा हम लोगों ने। और ये पुराने कंकाल हैं, ये हाथी के दांत से जब मानव ने शिकार करना सीखा और हाथियों का शिकार करना सीखा और उनका इस्तेमाल करना सीखा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने पुराने पुरातत्व चीजें मौजूद हैं। ये इतना बड़ा पुरातत्व हाथी का दांत आप देख सकते हैं, वो आपको बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगा, कहीं पर भी ये इस तरह का मौजूद नहीं है। ये रशिया में मॉस्को शहर में इस हिस्टोरिकल म्यूजियम में मौजूद है जो आप सामने देख सकते हैं। ये हाथी का इतना बड़ा दांत है जो कि दोनों दांत हैं साथ में, एक साथ में दोनों दिखाए गए हैं और ऊपर पिक्चर्स में दिखाया गया है कि किस तरह से शिकार किया गया, कि इतने बड़े जानवर का एक छोटे से मानव ने शिकार किया और छोटे छोटे फिर उसके बाद इंसान ने औजार बनाने सीखी, उसका भी यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाने सीखे इंसान ने। तो आप देख सकते हैं मानव ने बहुत स्ट्रगल किया
यहाँ तक पहुंचने के लिए हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री शुरू से लेके अंत तक यहाँ पर दिखाई गई है। आप देख सकते हैं किस किस तरह के छोटे छोटे पत्थरों से छोटे छोटे औजार पहले इंसान ने बनाना सीखा, उसके बाद आविष्कार, जिसको हम बोलते हैं आविष्कार करना सीखा, और उस आविष्कार के जरिए जो आज के समय में हम आविष्कार कर रहे हैं, बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं, वो यहाँ से वो शुरुआत थी मानव की, जहां से उन्होंने बनाना सीखा। इस हिस्टोरिकल म्यूजियम में इस समय हम मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत पुरानी पुरातत्व बोट है, यहाँ ग्लास लगाया गया, आप देख सकते हैं ग्लास लगाया गया है जिससे कि ये डैमेज ना हो और इसका ख्याल रखा जाए और इसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इस लंबे समय तक ऐसा ही रहे। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज भी हम उन चीजों को सजो के रखा हुआ है कि हम अपने इतिहास को जान सके। ये देख सकते हैं आप, हर तरह के छोटे छोटे औजार यहाँ पर दिखाए गए हैं, छोटी छोटी चीजें जिनसे काम करना सीखा इंसानों ने, पुरानी चीजें, पुराने अंश, पुरातत्व चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। हम आगे बढ़ेंगे और भी आपको और चीजें दिखाएंगे। तो हम आगे आ गए हैं कि किस तरह के पत्थर के बर्तनों में इंसान काम करता था, पत्थरों के बर्तनों में खाना बनाना सीखा, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना सीखा। आप देख सकते हैं बड़े छोटे हर तरह की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। शिकार करने के लिए चाकू बनाना सीखा, दूसरे मेटल्स का इस्तेमाल करना सीखा, लोहे का इस्तेमाल करना सीखा, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं पत्थरों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया उस समय में, तो वो पत्थर की चीजें भी यहाँ मौजूद हैं। सामने आप देख सकते हैं ये सब एंटीक चीजें हैं, एंटीक घड़ी है, एंटीक क्रॉकरी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कीमती चीजें हैं। सोने की नक्काशी से बनाया गया है, सब प्योर गोल्ड सामान है जो कि राजा महाराजाओं के समय के हैं, और राजा महाराजाओं के समय में सोने की धातु का ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। जिस तरह से आप देख सकते हैं सोने के बर्तनों का, सोने की डेकोरेशंस का इस्तेमाल हुआ करता था, वो आप देख सकते हैं। सब एंटीक्स हैं जो यहाँ एग्जीबिशंस में लगाए गए हैं। पुराने समय के महाराजाओं के औजार, योद्धाओं के औजार आप देख सकते हैं। जिस तरह से पुराने समय में युद्ध करने लोग जाया करते थे तो तलवारों का इस्तेमाल किया करते थे। तो आप सामने देख सकते हैं ये पुरानी तलवारें हैं, राजा महाराजाओं के समय की है। हम पीछे से आगे के समय की ओर धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि पुरातत्व काल में जब इंसान एक हुआ करते थे तब उस समय कैसा चीजें इस्तेमाल होती थी। उसके बाद जो राजा महाराजाओं का समय था जहाँ उस गोल्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, सोने की तलवारें, सोने की ज्वेलरी, सोने के बर्तन, हीरो का इस्तेमाल हुआ करता था। आप देख सकते हैं। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया, वहां वो पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने न को संबोधित किया, यानी वहां के लोगों को संबोधित किया, और सीएम की उपस्थिति को लेकर के वहां मौजूद सभी लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। आम महोत्सव 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, उद्यान विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित हमारे प्रगतिशील किसान, बागवान और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश भर से आए हुए और देश के अन्य राज्यों से भी यहां पर उपस्थित प्रगतिशील किसानों, बागवानों और इस क्षेत्र के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका मैं प्रदेश के इस आम महोत्सव 2024 के शुभारंभ के अवसर पर
हृदय से स्वागत करता हूं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारी सामान्य भाषा में ही जिस फल का नाम आम हो, उस फल की विशेषता और उस फल में प्रत्येक नागरिक की पहुंच का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वो आम है, इसलिए सबके लिए सुलभ भी है, सबके लिए सरल भी है और सबके लिए उपयोगी भी है। और इसीलिए तो जो आम होगा वही राजा भी होगा, और इसलिए फलों के राजा के रूप में आम को सबने महत्व दिया है। आम महोत्सव 2024 पिछले 7-8 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करती है। अपने प्रगतिशील किसानों और बागवानों को सम्मानित करती है। उत्तर प्रदेश के उत्पादित आम को हम न केवल देश में बल्कि दुनिया की मार्केट में पहुंचा सकें, इसके लिए प्रयास करती है। और इसके लिए आम महोत्सव जैसे लखनऊ में आयोजित हो रहा है, ऐसे महोत्सव का आयोजन दुनिया में और देश में भी आयोजित करते हैं। आज उसी देश से यह आयोजन 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आम महोत्सव में 700 से अधिक वैरायटी प्रदेश की और देश की आम की यहां पर प्रदर्शन होगी अगले 3 दिनों के अंदर। बायर सेलर मीट्स यहां पर आयोजित होगी। आयात और निर्यात के लिए नए नए उपक्रम यहां पर होंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि जैसे मैं आम महोत्सव में आया तो सबसे पहला काम तो मैंने किया कि जापान के लिए यहां से आम को निर्यात करने के एक कार्यक्रम का मैंने शुभारंभ किया। और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि जापान और मलेशिया में 40 टन आम इस साल निर्यात होगा उत्तर प्रदेश का। पहली बार, जैसा कि विभाग के मंत्री भी बोल रहे थे, कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका गया। यानी 160 वर्ष का इतिहास है, आज तक ये अमेरिका नहीं जा पाया, लेकिन अब अमेरिका भी जा रहा है। और जैसे कि मुख्य सचिव ने यहां बताया, यहां पर कितना आम का दाम होगा, 60 से लेकर 100 रुपए के बीच। लेकिन यही आम जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचेगा तो इसका दाम होगा 900 रुपया किलो। यानी अगर हम यहां से ड्यूटी भी लगा लें, यहां से उसके कार्गो के दाम भी लगा लें, उसके एयर फेयर को भी उसके साथ जोड़ ले, तो भी यह बहुत ज्यादा होगा तो 250-300 रुपए तक जाएगा। तो भी एक किसान को, एक बागवान को 600 रुपए की बचत 1 किलो में होने जा रही है। मुझे बताओ, जो किसान यहां पे 1 किलो आम को 45, 50, 60 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो बेचेगा, वह समृद्ध होगा कि जिसका आम अच्छी क्वालिटी का आम, क्योंकि एक्सपोर्ट की क्वालिटी पैक हाउस से प्रोसेसिंग के बाद उसको तोड़ने का तरीका, उसकी पैकिंग का तरीका, उसकी क्वालिटी को पहले दिन से ही बनाए रखते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो उसी आम का दाम दुनिया के मार्केट में 900 रुपए आपको प्राप्त होंगे। 600 रुपए की बचत अकेले 1 किलो में एक बागवान को, एक किसान को प्राप्त हो जाएगा। गत वर्ष उद्यान विभाग की टीम, आज के मुख्य सचिव भी थे और हमारे मंत्री, उद्यान मंत्री भी थे और अन्य अधिकारी भी गए थे, मास्को में गए थे। वहां पे इन्होंने आम महोत्सव किया था। वहां से भी इनको ऑर्डर मिले थे। लखनऊ, अमरोहा के हमारे किसान गए थे। किसानों के लिए ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से 4 पैक हाउस बनाए हैं, जो सहारनपुर में है, अमरोहा में है, लखनऊ में है और वाराणसी में है। यह एक नई शुरुआत है। अच्छा दाम मिले। हमें यहां की मार्केट के लिए भी आम उत्पादन करना है,
आम नागरिक के लिए भी आम उत्पादित करना है, लेकिन साथ साथ दुनिया की मार्केट में भी छाना है। और ये क्षमता हमारे अन्नदाता किसानों में है, हमारे यहां के औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए जो बागवान हैं उनमें भी ये क्षमता है। यही कारण है केवल 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो फसल होती है वह प्रदेश में और देश के लिए 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन कर देती है। यानी देश की कुल आम उत्पादन का 25 से 30% आम उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। और इसमें भी अलग अलग वैरायटी। आप पश्चिम में जाएंगे, सहारनपुर से लेकर के मेरठ के बीच में रटौल आपको मिल जाएगा। आप अमरोहा में आएंगे, दूसरी प्रजाति आपको मिलेगी। लखनऊ में आएंगे तो लखनऊ में आपको दशहरी मिल जाएगी। बस्ती में जाएंगे वहां पर अम्रपाली मिल जाएगा। गोरखपुर में जाएंगे गौरजीत मिल जाएगा। वाराणसी जाएंगे लंगड़ा मिल जाएगा। ऐसी अलग अलग जनपद की अलग अलग वैरायटी भी है। आप सोचिए कि जब विज्ञान इतना प्रगतिशील नहीं था, इतना आगे नहीं था, तब हमारा बागवान, हमारा अन्नदाता किसान नई नई वैरायटी देने में तत्पर रह करके कार्य करता था। आम की फसल को बचाता था, उसको कीड़ों से बचाता था, उसे हर प्रकार से एक नए तरीके से लगाने की तैयारी करता था। और आज जब सरकार सुविधा दे रही है, सरकार ने तमाम प्रकार से सुविधाएं देनी प्रारंभ की हैं, सरकार ने तमाम प्रकार से प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया है, उन स्थितियों में इस प्रोत्साहन का लाभ लेते हुए हमें अपने आप को तैयार करना होगा और अपने उत्पादन को इतना बढ़ाना होगा कि घरेलू मार्केट की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ हम मुनाफा कमाने के लिए दुनिया की मार्केट में भी भारत के आम को, उत्तर प्रदेश के आम को भेजने की तैयारी कर सके। इसके लिए आम महोत्सव यहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और अन्य राज्यों से भी किसान आए हुए हैं जो इस आम की प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। तमाम अन्य संस्थाएं भी इसमें भाग ले रही हैं। मैं इस अवसर पर भारत बायोटेक के अपने डॉक्टर कृष्णा इला को भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने यहां के प्रोडक्ट को दुनिया की मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किया है, यह एक अच्छा प्रयास है। और सचमुच यह प्रयास ये बताता है कि सरकार, स्टेक होल्डर और किसान तीनों मिलकर के अगर कार्य करना प्रारंभ कर लें तो किसान की आमदनी को मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप दोगुने से अधिक करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगले 3 दिनों तक बागवान और किसानों के बारे में जो अनेक कार्यक्रम यहां प्रारंभ होने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, इसमें उन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला यहां तैयार की गई है, जिसमें यहां पर इस कार्यक्रम के बाद यहां पर सहकारी विपणन संघ के माध्यम से कैसे आपको सपोर्ट किया जा सकता है, इस पर भी एक कार्यक्रम आज होने जा रहा है। बायर सेलर मीट के माध्यम से भी इसके विपणन और निर्यात की संभावना के विषय पे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के द्वारा आम के विपणन हेतु दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी यहां पर जानकारी दी जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन के बारे में जो उसके स्टैंडर्ड हैं, जो उसके मानक हैं, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आम की सुरक्षित तुड़ाई एवं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक पर भी यहां पर चर्चा होने जा रही है। इसके अलावा प्रगतिशील आम और उत्पादकों द्वारा गुणवत्ता युक्त आम उत्पादन के संबंध में भी यहां पर जानकारी दी जाएगी और साथ साथ आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य भी आपस में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से इसके बारे में समस्याओं के समाधान का भी कार्य यहां पर होगा।
कल के जो कार्यक्रम है आम के सस्य क्रियाएं और पोषण प्रबंधन के बारे में, आम के प्रमुख कीट एवं व्याधियों के प्रबंधन के बारे में, आम की उत्पाद विविधता और मूल्य संवर्धन एवं निर्यात से संबंधित चर्चा यहां पर होनी है। ऐसे तमाम मुद्दों पर यहां पर अगले 3 दिन तक चर्चा पर चर्चा को बल देकर के आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है ही, लेकिन अब हमें बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप उस प्रकार की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बनाए रखने के लिए लगातार काम करना होगा। दुनिया की मार्केट में उत्तर प्रदेश का आम छा जाए, इसके लिए हमें इस प्रकार के महोत्सव के माध्यम से जो जानकारी मिले उसको हमें अपने यहां प्रारंभ करना पड़ेगा। कहां से निर्यात की संभावनाएं बन सकती हैं और किन देशों के लिए बन सकती हैं, उन देशों तक अपनी पहुंच को बनाना ही पड़ेगा। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की ये सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगी और देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने किसान और बागवानों के, पशुपालकों के हितों के संवर्धन के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, वह एक किसान की, एक बागवान की आमदनी को कई गुना करने में मददगार होगी। 3 दिवसीय आम महोत्सव के अवसर पर मैं एक बार फिर से जितने भी यहां पर बागवान आए हैं, किसान आए हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स आए हैं, इन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और इस महोत्सव की सफलता की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। तो लखनऊ से सीएम योगी को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रजमोहन